Good morning, students. Today I am going to explain chapter 19, which is money. Now, why we need money? We need money to buy everything. यानी जब भी हमें कोई भी चीज़ परचेज करनी हो, कोई चीज़ खरीदनी हो, तो हमें किसकी ज़रूरत होती है? मनी की. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. मनी इज़ इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, नोट्स एंड कॉइन्स. हमारे देश में जो मनी यूज़ होती है, जो करेंसी यूज़ होती है, उसको हम नोट्स और कॉइन्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं. तो हियर आर सम नोट्स. Look at the picture. In this picture we have 10 rupees note, 20 rupees note, 50 rupees note, 100 rupees note, 500 rupees note and 2000 rupees note. We also use coins as well. And coins are 1 rupee coin, 2 rupees coin, 5 rupees coin and 10 rupees coin. But पुराने समय में और भी coins चलते थे जो आजकल चलने बंद हो गए हैं. तो चलिए आगे चलते हैं. मनी. मनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ. एज वी ऑल नो, मनी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में. वी यूज़ मनी टू बाय थिंग्स. जब भी हमें कोई चीज़ खरीदनी होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं? मनी का. इन इंडिया वी यूज़ रुपीज़ एंड पैसा. इंडिया में हम रुपीज़ का यूज़ करते हैं और पैसे का. बच्चों, हर कंट्री की जो करेंसी होती है उसके अलग अलग नेम होते हैं. जैसे हमारे यहाँ जो करेंसी है हम उसको रुपीज़ बोलते हैं. अमेरिका में जो करेंसी यूज़ होती है उसको डॉलर का नाम दिया गया है. तो इसी तरीके से जितने भी देश हैं सबकी अपनी अपनी करेंसी के अलग अलग नेम हैं. वी यूज़ ऑल्सो डिफरेंट सिंबल टू रिप्रेजेंट द इंडियन रुपीज़. हम रुपीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट सिंबल का यूज़ करते हैं. नाउ वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे. यानी 1 रुपीज़ में 100 पैसा होता है. जब 100 पैसे कंबाइन हो जाते हैं तब वो 1 रुपीज़ बनते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स. वी हैव सम कॉइन्स और इनको हम कॉम्बिनेशन करके इनकी वैल्यू जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली वी हैव 50 पैसे कॉइन, 10 पैसे कॉइन एंड 20 पैसे कॉइन. 50 plus 10 plus 20 is equal to 80 पैसे. नेक्स्ट 25 plus 20 plus 5 पैसे. तो हम सबको ऐड करेंगे तब इनकी कंबाइंड वैल्यू निकल जाएगी. तो दैट मीन्स इज इक्वल टू 50 पैसे. नेक्स्ट 10 plus 10 plus 10 इज इक्वल टू 30 पैसे. एंड लास्ट वन 20 पैसे प्लस 20 पैसे प्लस 20 पैसे प्लस 5 पैसे एंड दैट विल मेक 65 पैसे. ओके, नाउ लुक एट द प्राइसेस ऑफ आर्टिकल्स शोन बिलो. यहाँ पर आपको कुछ आर्टिकल्स शो हो रहे हैं और नीचे उनके प्राइजेस दिए हुए हैं. तो फर्स्ट वन इज़ मफिन, उस प्राइस इज ₹7. सेकेंड वन कोल्ड ड्रिंक जिसका प्राइस है 10 रुपीज़. थर्ड है चॉकलेट जिसका प्राइस है 8 रुपीज़. एंड लास्ट वन है मार्कर पेन जिसका प्राइस है 6 रुपीज़. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे जिनके आंसर आपको देने हैं. तो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस. द फर्स्ट वन, रॉबिन बॉट 1 चॉकलेट 1 मफिन. रॉबिन ने एक चॉकलेट खरीदी, एक मफिन खरीदा. हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड. उसने कितने पैसे खर्च किए. अब हम क्या करेंगे, हम मफिन के प्राइस को और चॉकलेट के प्राइस को दोनों को ऐड कर देंगे. तो मफ़िन है 7 रुपीज़ का और चॉकलेट है 8 रुपीज़ की. और जब हम इनको कंबाइन करते हैं, इनको ऐड करते हैं तो टोटल होता है 15. दैट मीन्स रॉबिन स्पेंड 15 रुपीज़. सेकेंड वन, शालू बॉट 1 कोल्ड ड्रिंक एंड 1 मार्कर पेन. शालू ने एक कोल्ड ड्रिंक खरीदी और एक मार्कर पेन खरीदा. हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड नाउ. अब उसने कितने पैसे खर्च किए. सेम थिंग्स, पहले हम कोल्ड ड्रिंक के पैसे और मार्कर पेन की जो मनी है उसको ऐड कर देंगे. तो कोल्ड ड्रिंक है 10 रुपीज़ की और मार्कर पेन है 6 रुपीज़ का. अब इन दोनों को हमने ऐड किया तो दैट विल बिकम 16 रुपीज़. सो दैट मीन्स शालू स्पेंड 16 रुपीज़. एंड नेक्स्ट, विकास बॉट 1 मफिन 1 मार्कर पेन एंड 1 चॉकलेट. हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड. विकास ने एक मफिन खरीदा है
एक मार्कर पेन बोरो किया है और एक चॉकलेट। सो उसने टोटल कितनी मनी स्पेंड की? तो लेट्स ऐड ऑल द प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स। नाउ मफिन इज 7 rupees, marker pen is 6 rupees and chocolate is 8 rupees. And when we add, जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो हमारा आंसर होता है 21. सो विकास स्पेंड 21 rupees. नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे कम पैसे, हु स्पेंड द लीस्ट मनी, लीस्ट मतलब सबसे पैसे, तो आपका आंसर क्या होगा? रॉबिन, बिकॉज रॉबिन स्पेंड 15 rupees. और सबसे मैक्सिमम प्राइस किसने दिया या मैक्सिमम परचेज किसने की? तो विकास ने, बिकॉज विकास स्पेंड 21 rupees. तो इसी तरीके से बच्चों आपको ये वीडियो हेल्प करेगी आपके मनी के कॉन्सेप्ट को समझने में और किस तरीके से हम मनी का यूज़ करते हैं, कैसे हम ऐड करते हैं, ये चीज़ समझने में। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। आप लोग इसको वीडियो को देखिएगा और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।